पहुंचे। जहां खड़े थे द्वारपाल। अब लोग कहते हैं कि सुदामा जी गए तो द्वारपालों ने धक्का मार के भगा दिया। कुछ कुछ लीलाओं में, नाटकों में ये दर्शन भी करने को मिलता है। सुदामा चरित्र कहीं कहीं कि वहां दो द्वारपाल खड़े कर देते, काहे के लिए? धक्का मारने के लिए। अरे भैया, ऐसी लीलन से थोड़ी, ये गलत प्रचार हो रहा है। द्वारपालों ने सुदामा को धक्का मारा, ऐसा कभी कहीं नहीं लिखा है। सुदामा जी को देखते ही द्वारपाल खड़े हो गए कि कोई ब्राह्मण आए, कोई महात्मा जी आए हैं। और ठाकुर के द्वार पे खड़े द्वारपाल इतना अभद्र व्यवहार ब्राह्मणों से, संतों से नहीं कर सकते। ठाकुर के द्वार पर खड़े हैं आखिर वो। जैसे सुदामा जी महाराज पहुंचे, द्वारपाल तो खड़े हो गए और जगह दी, आसन दिया बैठने को, महाराज विराजो। सुदामा जी कहने लगे, भैया हम आपके स्वामी के बचपन के सखा हैं, बचपन के मित्र हैं। बोले निश्चित हो गए, कोई संशय की बात नहीं है, जरूर हो गए महाराज, क्योंकि हमारे महाराज के तो आप जैसे साधु संत ब्राह्मण ही मित्र हो गए, हमारे ठाकुर के तो आप जैसे संत मित्र हो गए। विराजो आप। अभी अभी अंदर से समाचार आए कि प्रभु, समाचार आया, खबर आई थी कि प्रभु शयन कक्ष में प्रवेश करने वाले हैं। यदि वो शयन कक्ष में नहीं गए होंगे तो हम निश्चित जाकर के आपका संदेशा देते हैं। सुदामा जी ने कहा, कहो जाकर के कि आपके बचपन का सखा, आपके बचपन का मित्र सुदामा आपसे मिलने के लिए आया है। द्वारपाल अंदर गया, जाकर के द्वारकाधीश कृष्ण की ओर देखा, कहा प्रभु आपसे कोई मिलने आया है। प्रभु ने कहा कौन आया? अब द्वारपाल सोच में पड़ गया कि मैं क्या बोलूं, कैसे बोलूं। प्रभु के मित्र भी हैं और ब्राह्मण भी हैं, तो मैं नाम कैसे लूं इनका? द्वारपाल परिचय देने लगा, प्रभु आपसे जो मिलने आया है वो कौन है और कैसा है मैं बताता हूं। कि धोती फटी सिलटी दुपटी, कि शीश पगान झगतन पे, प्रभु जाने को आही बसों के ही ग्राम। कि धोती फटी सिलटी दुपटी, और पाय उपाहन की नहीं क्षमा। कि द्वारे खड़ो दुज दुर्बल एक, रयो चकिसो वसुधा विग्रामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपिन नाम सुदामा। जैसे प्रभु ने कहा सुदामा, सुदामा मुझसे मिलने के लिए आए हैं, सु सुनते ही तो प्रभु खड़े हो गए और दास सुनते ही दौड़ पड़े हैं महाराज। और मां तो द्वारपाल कह ही नहीं पाए कि जाकर के प्रभु ने मित्र सुदामा को अपने हृदय से लगा लिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की, द्वारकाधीश भगवान की, सुदामा जी महाराज की। भक्त सुदामा को प्रभु ने हृदय से लगाया, बड़े ही सम्मान के साथ महाराज आज द्वारका के नाथ द्वारकाधीश प्रभु सुदामा जी को लेकर के राज दरबार में प्रवेश कर रहे हैं। सुदामा जी को लेकर के पधारे। जिस सिंहासन पर द्वारिका का राजा विराजमान होता है, आज उस सिंहासन पर प्रभु सुदामा जी को विराजमान करने लगे। सुदामा जी बोले नहीं नहीं लाला, हम सिंहासन पर नहीं बैठेंगे, हम तो नीचे कहीं आसन जमाएंगे, हम तो कहीं नीचे बैठने में खुश हैं भैया। सुदामा जी नीचे बैठने लगे, ठाकुर जी ने फिर से उठाया, अरे नहीं नहीं भैया सुदामा जी आप इस सिंहासन पर विराजो, ये सिंहासन पर हमें आप ब्राह्मणन की कृपा से प्राप्त भयो है। सुदामा जी को सिंहासन पर बिठाया है और मेरे गोविंद स्वयं द्वारकाधीश कृष्ण सुदामा जी के चरणों में बैठ गए, सुदामा जी की शरण में बैठ गए। आप जरा दर्शन करें महाराज, बड़ा ही सुंदर भाव।
बड़ा ही अद्भुत भाव। सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, सुदामा जी के चरणों को प्रभु ने गोद में रखा, चरणों पर हाथ फेरने लगे। क्या देख रहे हैं? पैरों की विवाहियां फटी हुई हैं, छाले पड़ रहे हैं पैरों में, रक्त प्रवाह हो रहा है। प्रभु ने सुदामा जी के चरणों को धोने के लिए जल मंगवाया। वह जल का पात्र, वह परात वहीं धरी रह गई। जैसे मेरे गोविंद ने सुदामा जी के चरणों की ओर देखा, इतना कष्ट, प्रभु के नेत्रों से अश्रुधारा झरझर बहने लगी। ए मित्र सुदामा, आप मेरे पास क्यों नहीं आ गए? कहां रहे? इतना कष्ट उठाया आपने। प्रभु कहने लगे कि ऐसे बेहाल दिवाइन सो, पग कंटक जाले लगे पग जोए, आए सखा दुख पायो महा, तुम आए इते न किते दिन खोए। कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सौ पग धोए, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। मेरे गोविंद के नेत्रों से अश्रुधाराएं झरझर प्रवाह होने लगी। अरे मित्र, तुमने मुझसे मिलने के लिए इतना कष्ट उठाया, छाले पड़े हैं, रक्त प्रवाह हो रहा है। एक नजर प्रभु सुदामा जी के चरणों पे डालते हैं, एक नजर प्रभु सुदामा जी के मुखार बिंद पे डालते हैं, और अंतर कितना है ये देखिए, अंतर कितना है। सुदामा जी के चरणों को देखे तो घाव बने, छाले पड़े, रक्त प्रवाह हो रहा है, और मुखार बिंद की ओर देखे तो सुदामा जी मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। जिनके होठों पे हंसी और पांव में छाले होंगे, जिनके होठों पे हंसी और पांव में छाले होंगे, हाँ कन्हैया, वही तुझे चाहने वाले होंगे, वही तुझे चाहने वाले होंगे। जो अनंत कष्ट उठा के भी तुझसे मिलना चाहते हैं, वही तो तेरे दीवाने हैं प्यारे। तेरी महफिल के दीवाने नशे में चूर रहते हैं, वो इस दुनिया में रहकर भी सभी से दूर रहते हैं, सभी से दूर रहते हैं। सज्जनों, सुदामा जी भी कहने लगे, प्यारे, आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मेरे पैरों के छालों पर जब आपके हाथों का स्पर्श हो रहा है ना, अब तो इन्हें पता लग गया होगा कि मैं किससे मिलने के लिए इतना कष्ट उठा रहा था। कन्हैया, ये छाले रास्ते भर मुझसे पूछते रहे, अरे सुदामा, आज किससे मिलने के लिए जा रहे हो, इतना कष्ट उठा रहे हो, कौन है वो? लेकिन अब तो इनको पता चल गया होगा ना कि मैं किससे मिलने के लिए इतना कष्ट उठा रहा हूं। सुदामा जी महाराज कहते हैं, रास्ते भरे रो रो कर हमसे, रास्ते भरे रो रो कर हमसे, पूछा पांव के छालों ने, रास्ते भरे रो रो कर हमसे, पूछा पांव के छालों ने,
रास्ते भर रो रो कर हमसे कि बसती कितनी दूर बसाली कि बसती कितनी दूर बसाली इस दिल में बसने वालों ने रास्ते भरे रो रो कर हमसे पूछा पाँव के छालों ने रास्ते भरे रो रो कर हमसे। तो मैंने भी इनको कहा, छालों को, सुदामा जी कहते हैं कि एक ही मित्र बनाया था हमने, एक ही मित्र बनाया था हमने, जिसका नाम कन्हैया है कि बचपन में जो बिछुड़ा हमसे, बचपन में जो बिछुड़ा हमसे तो आज मिला वो सालों में रास्ते भरे रो रो कर हमसे। पूछा पाँव के छालों ने रास्ते भरे रो रो कर हमसे कि बसती कितनी दूर बसाली कि बसती कितनी दूर बसाली इस दिल में बसने वालों ने रास्ते भरे रो रो कर हमसे। सुदामा जी महाराज कहते हैं रास्ते भर ये छाले रो रो के पूछते रहे, लेकिन अब तो पता लग गया ना कि मैं किससे मिलने के लिए इतना कष्ट उठा रहा था। ये कहते थे सुदामा जी क्या हो गया, आज जो आपके दिल में रहता था, हृदय में रहता था, आज इतनी दूर कैसे चला गया, जिससे मिलने के लिए आप इतना कष्ट उठा रहे हो। अब तो पता चला ना आपसे जब मिलन हो गया। सुदामा जी महाराज बड़े प्रसन्न। आज मेरे गोविंद ने सुदामा जी का बड़ा दिव्य स्वागत किया महाराज। सुदामा जी का सुंदर अभिषेक किया है प्रभु ने। अभिषेक उपरांत नई पीतांबरी पहनाई, फटी सी तो जो धोती थी वो हटा दी, नई पीतांबरी पहनाई है, चंदन लगाया, माल्यार्पण किया, आरती की है। सज्जनों ऐसा दिव्य स्वागत आप देख रहे हैं। ये स्वागत किसी दरिद्री का नहीं है, ये किसी भिखारी का नहीं है, एक ब्राह्मण का है। सुदामा जी के जीवन के त्याग का सम्मान है। ये कुछ ना होने पर भी बहुत कुछ की अनुभूति करना, ऐसा सुदामा जी का स्वभाव था। आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, बड़ा ही सुंदर भाव, आप जरा दर्शन करें। द्वारकाधीश प्रभु ने सुदामा जी का स्वागत कर सुदामा जी के लिए प्रसाद के लिए सुंदर थाल भी सजवाए हैं। बड़ा सुंदर भाव। दोनों मित्र एक साथ विराजमान हुए हैं। कई दिन से सुदामा जी भूखे हैं, कुछ खाया भी नहीं, तो आज कृष्ण ने सुदामा जी के लिए महाराज सुंदर थाल सजवाए, 56 प्रकार के व्यंजन भोग में लग के आए। आप जरा दर्शन करें। आहा,
बड़ा ही अद्भुत भाव। तरह तरह के व्यंजनों का थाल लग करके आया। कन्हैया ने कहा, लो भैया सुदामा जी, बहुत दिनों से आप भूखे हैं, थोड़ा भोग लगा लीजिए, कुछ ग्रहण कर लीजिए। सुदामा जी बोले थाल को देख के, तरह तरह के व्यंजन महाराज। बोले लाला ये सब क्या भोजन है, ग्रहण कीजिए। सुदामा जी बोले हम ये सब नहीं खाते, मना कर दिए। बोले क्यों? बोले हम ये सब नहीं खाते लाला। बोले तो फिर हम तो वही सूखी रोटी नमक के साथ। बोले क्यों, ऐसा क्यों? अरे कन्हैया ये तरह तरह के व्यंजन खावे से तो बुद्धि खराब हो जाओ करे। आज तेरे दरबार में तो हम खा लेंगे, कल जब अपनी कुटिया में जाएंगे तो वहां कहां से लाएंगे? इसलिए हम अपनी जीभ को बिगाड़ना नहीं चाहते, हमें तो लाला सूखी रोटी दे नमक के साथ। तो प्रभु कहने लगे, भैया सुदामा जी यदि ये तरह तरह के व्यंजन भी हमें कोई भोग लगा के ग्रहण करें तो फिर वाकई बुद्धि खराब नहीं हो गए। बोले अच्छा ऐसी बात है। तो सुदामा जी महाराज ने कहा, ले लाला पहले तू ही भोग लगा ले। उसी थाल से सुदामा जी कन्हैया को खिलाने लगे और कन्हैया सुदामा जी को खिलाने लगे। भक्त और भगवान एक थाल में भोग लगा रहे हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। बड़ा ही सुंदर दर्शन। एक थाल में भोग लगा में महाराज, पेट पूजा है गई। अब बचपन की यादें कुछ ताजी की जा रही हैं। कन्हैया कहने लगे, अरे भैया सुदामा जी हम आपको बचपन में बहुत छेड़ते थे कि ब्याह करोगे ब्याह करोगे, आप मना कर देते कि नहीं करेंगे, तो क्या सच में विवाह नहीं किया? सुदामा जी बोले वैसे तो इच्छा नहीं थी, पर माता पिता नहीं माने तो फिर हो गया। सुदामा जी बोले भैया वैसे तो इच्छा नहीं थी, पर माता पिता ने जबरदस्ती करा दिया तो हो गया। अच्छा हो गया? बोले हाँ भैया हो गया। अच्छा अच्छा। कन्हैया बोले फिर ये बताओ भाभी ने कहा भेजो है, भाभी ने कहा माल भेजो हमारे लिए। सुदामा जी देखने लगे ये सब बड़े बड़े घर की रानी पटरानी बैठी हैं, कृष्ण की पत्नी बैठी हैं, इन सब के सामने मैं कहूँगा दिखाऊंगा कि कच्चे चावल भेजें तो सब हंसेंगी। सुदामा जी सोचने लगे एकांत में बाद में बता दूंगा, लेकिन अभी छुपा लूं। सुदामा जी कहने लगे अरे नहीं नहीं कुछ नहीं भेजा, वो कहाँ भेजेगी, बामे कहाँ इतना दिल है, कहाँ इतना भाव बामे कि वो कच्ची भेजे। नहीं नहीं कुछ तो भेजा होगा भैया ये बताओ। अरे कुछ नहीं भेजा लाला, कुछ नहीं भेजा, कुछ तो भेजा होगा, सच्ची सच्ची बताओ। अब कन्हैया भी सोचने लगे जो भी लाए होंगे साथ ही होगा। तो नक्शे सिख तक सुदामा जी को देखें। अब सुदामा जी देखने लगे ये कुछ ढूंढ रहा है, तो सुदामा जी अपनी पोटली को छुपाने लगे बाजू में। कन्हैया बोले भैया बगल में क्या कुछ है क्या? अरे कुछ नहीं है कुछ नहीं है। अरे कुछ तो है। जैसे कन्हैया ने बगल में हाथ डाला सुदामा जी की पोटली को छीन लिया महाराज। उस पोटली को छीना, प्रभु ने उस पोटली को खोला, हाथ में उन चावलों को रखा। क्या देख रहे हैं आप जरा दर्शन करें। सुखदेव स्वामी कहते राजन परीक्षित, प्रभु ने जैसे हाथ में हथेली में चावलों को रखा, पूछने लगे अरे मित्र सुदामा आप कैसे हैं, घर परिवार में सब कुशल मंगल, सब ठीक तो हैं? सुदामा जी ने अपने हृदय पे हाथ रखे और कहने लगे कन्हैया मैं बहुत सुखी हूं, संसार में मेरे समान सुखी कोई नहीं है। कन्हैया जब उन चावलों को देख रहे हैं कह रहे हैं आप कितने सुखी हैं, ये तो हमें दिखाई दे रहा है कि आप कितने सुखी हैं, लेकिन हाँ कुछ ना होने पर भी आपने कहा कि मैं बहुत सुखी हूं, मेरे जीवन में कोई कमी नहीं है। कन्हैया कहने लगे जाओ भैया मैं आपको वरदान दूं कि आज के बाद आप हमेशा सुखी ही रहोगे, कभी आप दुखी नहीं रह सकते। क्योंकि कुछ ना होने पर भी सुदामा जी ने कहा मेरे पास बहुत कुछ है, मैं बहुत सुखी हूं। प्रभु ने कहा बस ऐसे भक्त तो मुझे प्यारे लगते हैं, उन्हीं से मुझे बहुत प्यार है।